नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी स्टोरी का टाइटल है ब्यूटी एंड बीस्ट। ब्यूटी मीन्स सुंदर और बीस्ट का मतलब जानवर। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज ए रिच ओल्ड मर्चेंट इन ए विलेज। मर्चेंट मीन्स व्यापारी। एक बार एक गांव में एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। He had three daughters, ब्रिटनी, शारोन एंड स्वीटी। और उनके तीन बेटियां थी जिसका नाम है ब्रिटनी, शारोन और स्वीटी। He loved all the three daughters very so much। और वह तीनों लड़कियों से बहुत प्यार करता था, तीनों बेटियों से उससे बहुत प्यार करता। बट द यंगेस्ट डॉटर वॉज दिस मोस्ट फेवरेट। लेकिन सबसे छोटी बेटी उससे बहुत प्यारी थी। ही वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड काइंड। और वह बहुत सुंदर और दयालु थी। काइंड मीन्स दयालु। ही नेम्ड स्वीटी वॉज वेल अकॉर्डिंग टू हर स्वीटी पर्सनैलिटी। स्वीटी अपनी स्थिति के अनुसार ठीक थी। वन डे ही ओल्ड मर्चेंट प्लान टू विजिट द टाउन। एक दिन बूढ़े व्यापारी ने गांव जाने का प्लान बनाया। बिफोर डिपेंडिंग ही आस्क्ड हिज डॉक्टर। उन्होंने गांव से जाने से पहले अपनी बेटियों से पूछा, आई शैल नॉट बी हेयर फॉर 1 वीक। मैं एक हफ्ते के लिए यहाँ नहीं रहूँगा। व्हेन आई रिटर्न आई विश टू ब्रिंग समथिंग फॉर यू ऑल। मैं जब वापस लौटूंगा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाना चाहता हूँ। वो डू यू आई ब्रिंग, मैं क्या लाऊं? ब्रिटनी सेड। ब्रिटनी ने कहा, प्लीज परचेज सम फ्रॉक्स फॉर मी। मेरे लिए एक फ्रॉक खरीदना। ऑल माई ड्रेस आर ओल्ड एंड आई डू नॉट फाइंड एनी गुड पीस इन द विलेज। और मेरी सभी ड्रेस पुरानी हो गई हैं और मुझे यहाँ कोई अच्छी ड्रेस मिलती नहीं है गांव में। सारोन ने कहा, ब्रिंग ए रियल पल्स नेकलेस फॉर मी। रियल यानी असली पल्स मीन्स मोतियों। मेरे लिए एक असली मोतियों का हार लाना। आई लाइक पल्स वेरी मच। मैं मोतियों को बहुत पसंद करती हूँ। द ओल्ड मर्चेंट सेड। बूढ़े व्यापारी ने कहा, यस आई वुड ब्रिंग फ्रॉक्स एंड नेकलेस फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए फ्रॉक और नेकलेस हार लाऊंगा। वो डू यू विश माई डियर प्रिंस। तुम्हारी क्या इच्छा है मेरी राजकुमारी? द ओल्ड मर्चेंट आस्क्ड स्वीटी। और बूढ़े व्यापारी ने किससे पूछा? अपनी छोटी बेटी स्वीटी से पूछा। अब स्वीटी की डिमांड देखो, स्वीटी क्या मंगाती है। कैन यू प्लीज गेट ए ब्यूटीफुल रियल फ्लावर फॉर मी। मेरे लिए एक असली का लाल फूल लाना। देयर आर ए नंबर्स ऑफ flowers in our garden but not in a single red ones। हमारे गार्डन में काफी फूल हैं पर उसमें से कोई भी एक लाल नहीं है। द ओल्ड मर्चेंट डिपार्टेड फॉर द सिटी। और वह बूढ़ा व्यापारी सिटी के लिए चला जाता है। he purchased some nice and beautiful frocks for you elder daughters and a beautiful plus necklace for सारोन। और वह अपनी बड़ी बेटे के लिए क्या खरीदा? फ्रॉक। और उससे छोटे के लिए
सुंदर सा मोतियों का हार, नेकलेस, गले में गले वाला हार। He did not buy the flower for स्वीटी, और वह स्वीटी के लिए फूल नहीं खरीदा। If I buy the flower today I will die, यदि मैं आज फूल को खरीदूंगा तो वह मुरझा जाएगा। I will buy the flower on the day I go home, he thought, और उसने सोचा कि मैं जब घर जाऊंगा जब मैं खरीद लूंगा। After a week he went home, एक हफ्ते के बाद वह अपने घर गया। On the way the thought, what a fool I am, जब वह रास्ते में था तो वह सोचा मैं कितना मूर्ख हूँ। I have come a long way from the city now and I cannot go all the way back there, मैं शहर से कितना दूर आ गया हूँ और अब मैं वापस भी नहीं जा सकता। बट लेकिन But how would I face sweetie without a flower, the demanded, लेकिन मैं स्वीटी के सामने अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा बिना फूल के। I must get it, मुझे लेना चाहिए। Thinking this, the old merchant remembered that there was a big house near this village, और उन्हें याद आया कि गांव के पास एक बड़ा घर है। The house was that of a big beast, और वह किसका घर है? वह एक बड़े जानवर का घर है। So no one came near it, और इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। But there was a beautiful garden inside the house, और उसके घर के अंदर बहुत सुंदर गार्डन या बगीचा है। It had any beautiful flowers, और वहाँ बहुत खूबसूरत फूल हैं। The merchant came to the beast as house and peeped inside the house, और वह बूढ़ा व्यापारी उसके घर में जाता है और उसके घर में जागता है, उसके घर में से जागता है। पीपड़ में झांकना। Nobody was there, वहाँ कोई नहीं था। So the old merchant decided to quickly jump inside the garden and pluck a flower, और मर्चेंट ने डिसाइड किया यानी निर्णय लिया कि मैं अंदर कूदकर, क्विकली यानी जल्दी से अंदर कूदकर मैं फूल को तोड़ लूंगा। और वह फूल को तोड़ लेता है जल्दी से कूदकर। When he plucked the flower and returned back, he saw the beast, और जैसे उसने फूल को तोड़कर पीछे की तरफ मुड़ा तो पीछे कौन खड़ा? एक beast यानी बड़ा जानवर खड़ा। Why the hell are you here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? No one came in my garden, यहाँ मेरे बगीचे में किसी को आने की जरूरत नहीं है। I will detain you in my house and you will be killed, मैं तुम्हें मेरे घर में detain means बंद करना, मैं तुम्हें मेरे घर में बंद कर मार दूंगा। The merchant was very much afraid of the beast, और जो व्यापारी था उससे बहुत डर गया था। Spare me, I will give you whatever you ask for, जो तुम मांगोगे वह मैं दूंगा। I want a living being, मुझे एक जीवित इंसान चाहिए। Said the beast, किसने कहा? जानवर ने कहा।
I love my dog and he come to be wedding this tell when where I I get back to home. मैं मेरे कुत्ते से बहुत प्यार करता हूँ। जब भी मैं मेरे घर जाता हूँ तो वह अपनी पूंछ हिलाता है। टेल मीन्स पूंछ हिलाता। सो आई विल गिव यू द फर्स्ट लिविंग ब्रिंग ह्यूमन आई सी। जब तुम जीवित व्यक्ति को देखोगे तो वह मुझे दोगे। द जस्ट लेट हिम गो। और वह तुम जाओ, अब तुम जाओ। द ओल्ड मर्चेंट रिटर्न बैक होम। और वह बूढ़ा व्यापारी अपने घर वापस आया। द डॉग वॉज ड्रिंकिंग मिल्क सो इट नॉट कम नियर द ओल्ड मर्चेंट। और वह कुत्ता जो था क्या पी रहा था? दूध पी रहा था, इसलिए उसके पास नहीं आया। इंस्टेंट स्वीटी सोड हर फादर एंड कम रनिंग। जब स्वीटी ने अपने पिता को देखा तो वह भागी हुई उसके पास आई। नाउ सी वो द फर्स्ट लिविंग ब्रिंग whom द ओल्ड मर्चेंट सो। और इस तरह से वह अपने पहले इस तरह से जीवित व्यक्ति जीवित इंसान किसको देखा? पहले अपनी बेटी को देखा। ही क्राइड। और वह रोया। माई डियर स्वीटी वाई हैव यू कम। माई प्रिय स्वीटी तुम मेरे पास क्यों आई? नाउ आई हैव गो बैक टू द beast and let him kill me। अब मैं उस जानवर के पास जाऊंगा और वो मुझे मार देगा। I cannot give you to that monster। मैं तुम्हें उस राक्षस के पास नहीं जाने दूंगी। He told the whole story of the doctor। और इस तरह वह अपनी सारी कहानी किसको बता दी? अपनी बेटी को बता दी। स्वीटी said, स्वीटी कहती, I would not let your words done। मैं तुम्हारी शब्द पर विश्वास नहीं करती। I will go to the beast। मैं उस जानवर के पास जाऊंगी। Saying this, Sweety left home, leaving her fathers and sister crying। और वह अपने पिता और बहनों को रोते हुए घर छोड़ के चली जाती है। He reached the house of the beast। और वह उसके घर पहुंचती है। किसके पास? जानवर के घर। When the beast saw the beautiful girls, he at once fell in love with her। और जब वह उस खूबसूरत लड़की को देखता है तो उसके प्यार में गिर जाता है। Sweety was at first very afraid of him। स्वीटी पहले उससे बहुत डरती है। अफेयर मीन डरना। बीस्ट वॉज वेरी काइंड टूवर्ड्स हर। और जानवर उसके प्रति बहुत दयालु था। ही हैड ए नाइस हाउस एंड गार्डन। और उसके पास सुंदर घर और बगीचा था। एंड ही गेव हर गुड फूड टू ईट। और उसे अच्छा खाना खाने के लिए दिया। But sometime Sweety wanted to go home to see her father and her sister। लेकिन स्वीटी कभी स्वीटी अपने माता पिता और बहनों को देखने के लिए जाती। One day she said। और एक दिन उसने कहा, Can I go home for a few days। मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाऊं। I will
कम बैक टू यू, मैं फिर वापस आ जाऊंगी तुम्हारे पास। बट आई वॉन्ट टू सी माई फैमिली अगेन, मैं मेरे परिवार को फिर से देखना चाहती हूँ। यू कैन होम इफ यू वांटेड टू, तुम जा सकते हो अगर तुम चाहो तो। आई सी दैट यू विल नेवर लव मी, मेरी तरफ देखो, क्या तुम मेरे से प्यार नहीं करती। सैड द बिस्ट, किसने कहा, ये जानवर ने कहा। स्वीटी पुट हर हैंड इन द हैंड ऑफ द स्वीट बिस्ट एंड सैड, और वह स्वीटी अपने हाथ जानवर के हाथ के ऊपर रखती है और कहती, आई डू लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यू आर ऑलवेज वेरी नाइस टू मी, और तुम हमेशा मेरे लिए अच्छे हो। यू आर ए काइंड बिस्ट एंड रियली लव यू, तुम बहुत दयालु हो, मैं तुमसे वास्तव में प्यार करती हूँ। When स्वीटी लुक एट हिम, स्वीटी उसके पास देखती है। He was no longer यानी beast, तुम जानवर नहीं हो। But he was a handsome younger prince, who are you, asked स्वीटी, स्वीटी ने पूछा, तुम कौन हो राजकुमार, सुंदर राजकुमार तुम कौन हो। फिर वो जवाब देता है, आई एम प्रिंस ऑफ उदयपुर, सेड द यंग प्रिंस, मैं उदयपुर का राजकुमार हूँ। ये किसने कहा, राजकुमार ने कहा। वन डे ए बैड ओल्ड लेडी चेंज मी इनटू द बिस्ट, एक दिन बैड यानी बूढ़ी औरत मुझे इसमें बदल दिया। जस्ट बिकम ए डिड नॉट ग्रीड हर, इस तरह मुझे इसमें बदल दिया। सी said that when were a beautiful girl saying she loves you, you will get back in the identity, और उसने कहा कि यदि कोई तुम्हें सुंदर लड़की तुमसे प्यार करेगी तो तुम वहीं पुरानी स्थिति में हो जाओगे। बट नो बॉडी कैन लव मी बिस्ट, मुझसे कोई प्यार नहीं करता जानवर से। एवरीवन वॉज अफ्रेड ऑफ मी, मेरे से सब डरते हैं। कंटिन्यू द बिस्ट, और उसने लगातार कहा, आई थॉट वुड ऑलवेज बी ए बिस्ट बट यू लव मी, अगर मेरे से कोई प्यार नहीं करता तो मैं हमेशा जानवर ही रहता। बट यू लव मी, तुम मेरे से प्यार किया। थैंक यू वेरी मच, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। विल यू मैरी मी, तुम मुझसे शादी करोगी। स्वीटी एग्रीड, स्वीटी हाँ कर दी। स्वीटी तैयार हो गई शादी करने के लिए। दे मैरिड एंड लिव हैप्पीली इवन आफ्टर, और वह खुशी खुशी जीवन जीने लगे। कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर स्टोरी थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।